नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। इसको हम धीरे धीरे कई लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे और आपके लिए ये सफिशिएंट वीडियो रहेगा। आपको मेरी द्वारा पढ़ाई गई जो साइकोलॉजी है, इसके अलावा आपको बाहर से पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लैब असिस्टेंट में इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ये कन्फर्म है। तो आप लगातार मेरे से जुड़े रहें, साथ में नोट्स आप बनाते रहें। जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको ऐप में नोट डाल दूंगा या फिर व्हाट्सएप पे भी मैं उनको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप उनकी प्रिंट निकलवा करके वीडियोज को देख करके लगातार पढ़ते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अभिप्रेरणा के बारे में। देखिए, अभिप्रेरणा जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे मोटिवेशन, अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन। हम मोटिवेशन की बात करेंगे साथियों। देखिए, मोटिवेशन आखिर है क्या? अभिप्रेरणा का मतलब होता है कोई भी कार्य जिसको करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। ऐसा कोई प्रेरक जो कि हमारे किसी कार्य को करने के लिए हमको प्रेरित करता है। प्रेरक क्या होता है? जो कि हमको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो प्रेरक के माध्यम से हम कोई कार्य करते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा यहाँ पर कह देते हैं। तो किसी कार्य को करने के लिए हमको कौन प्रेरित करता है? प्रेरक करता है। अब देखिए, मोटिवेशन यहाँ पर एक अंग्रेजी का शब्द है। ये मोटिवेशन जो शब्द है वो मोटम शब्द से बना है, मोटम। अब इस मोटम शब्द का मतलब क्या होता है वो भी आपको बता देता हूं। मोटम शब्द इसको हम बोलेंगे टू मूव। टू मूव का मतलब होता है गति देना, टू मूव, या फिर इसको बोलेंगे हम गति देना, या फिर इसको हम कह सकते हैं धक्का देना। तो आपको समझ में आ गया होगा इस मोटम शब्द का मतलब क्या है? टू मूव, गति देना या फिर धक्का देना। मतलब ये अभिप्रेरणा हमको क्या देगी? एक गति देगी जिससे हम कार्य करेंगे। तो हमको कार्य करने के लिए ये गति देती है। तो अभिप्रेरणा का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अभिप्रेरणा जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं, जो कि एक अंग्रेजी का शब्द है मोटिवेशन, जो कि लैटिन भाषा के शब्द मोटम से बना है। मोटम शब्द लैटिन भाषा का है, जबकि जो मोटिवेशन शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है। यह आपको ध्यान रखना है। मोटम शब्द किसका है? लैटिन भाषा का है। यह आपको ध्यान रखना होगा। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। एक बार 2022 वाली वैकेंसी थी PTI की, उसमें एक नया क्वेश्चन पूछा गया था कि मनोविज्ञान जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रीक या यूनान भाषा का वो शब्द है। ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है साइकोलॉजी। वो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, मोटम शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है टू मूव, गति देना या फिर धक्का देना। अब देखते हैं हम यहाँ पर इसके बारे में कई मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा कुछ मनोवैज्ञानिकों की, जिन्होंने अभिप्रेरणा के बारे में कुछ परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर स्किनर के बारे में। स्किनर वो अभिप्रेरणा को क्या कहता है? स्किनर कहता है कि अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। मतलब अधिगम जो हम करते हैं वो इसी रास्ते से होकर वो जाता है। मतलब अधिगम करने के लिए पहले अभिप्रेरणा जरूरी है। तो अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या फिर स्वर्ण पथ। अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, सर्वोच्च राजमार्ग, या फिर हृदय भी कह सकते हैं इसको, या फिर इसको हम स्वर्ण पथ, सोने का रास्ता। मतलब इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, स्वर्ण पथ है। अधिगम का सर्वोच्च मार्ग या स्वर्ण पथ होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अभिप्रेरणा क्या है। स्किनर के अनुसार
स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग, हृदय या फिर स्वर्ण पथ माना जाता है। जबकि मैं यहाँ पर बात करूंगा, दूसरा एक मनोवैज्ञानिक है जिसका यहाँ पर नाम है विलियम मैकडूगल। अब देखिए विलियम मैकडूगल क्या कहता है, उसकी भी मैं आपको बता देता हूं। विलियम मैकडूगल कहता है कि अभिप्रेरणा जो है शारीरिक और मनोदैहिक दशाएं होती हैं, शारीरिक एवं मनोदैहिक शारीरिक एवं मनोदैहिक दशाएं हैं जो कि किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो मनोदैहिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो मोटिवेशन हमको जो है यहाँ पर मिलता है तभी हम कोई कार्य कर पाते हैं। तो मोटिवेशन जो है शारीरिक दशाएं हैं और मनोदैहिक जो कि हमारे शरीर के अंदर ये उत्पन्न होती है। तो मनोदैहिक और शारीरिक दशाएं होती हैं जो कि हमें किसी कार्य को करने के लिए यहाँ पर प्रेरित करती हैं। तो ये परिभाषा थी विलियम मैकडूगल की। तो स्किनर ने क्या बताया, अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या फिर हृदय या फिर स्वर्ण पथ कहा, जबकि विलियम मैकडूगल ने शारीरिक और मनोदैहिक दशाएं बताया जो किसी कार्य को करने के लिए हमको प्रेरित करती है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे गुडेनफ की। तो गुडेनफ ने भी जो है यहाँ पर ये परिभाषा दी है, उसकी भी मैं बात कर लेता हूं एक बार। गुडेनफ, देखिए गुडेनफ क्या कहता है अभिप्रेरणा मोटिवेशन के बारे में। गुडेनफ कहता है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को जारी रखने, निरंतर बनाए रखने, मतलब उसको प्रारंभ करने और नियंत्रित या फिर नियमित करने के लिए भी यह कार्य करती है अभिप्रेरणा, और उसको जो है प्रारंभ करने का काम भी यही करती है। तो अभिप्रेरणा क्या करती है, किसी कार्य को आरंभ करने कौमा नियमित करने, आरंभ करने, जारी रखने एवं नियमित करने, जारी रखने एवं नियमित करने, जारी रखने एवं नियमित करने का कार्य करती है, नियमित करती है। तो अभिप्रेरणा का क्या कार्य है यहाँ पर, किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना और नियंत्रित रखना। तो अब गुडेनफ ने क्या कहा था कि अभिप्रेरणा से ही हम जो है कोई कार्य कर पाते हैं, कोई कार्य हमारा प्रारंभ होता है और लगातार बना रहता है, जारी रहता है और वो नियंत्रित रहता है। तो ये अभिप्रेरणा का कार्य है। तो तीनों मनोवैज्ञानिकों की आपको जो है डेफिनेशन थोड़ी याद रखनी है। जो है यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चंस तो कम पूछे जाते हैं डेफिनेशन से, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर ये तीनों की डेफिनेशन ध्यान रखनी है। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है अभिप्रेरणा शब्द जो है मोटम शब्द से बना है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है टू मूव, गति देना या धक्का देना। तीन परिभाषाएं आपको तीनों मनोवैज्ञानिकों की याद रखनी है। स्किनर ने क्या कहा कि अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग, हृदय या फिर स्वर्ण पथ कहा। विलियम मैकडूगल ने शारीरिक और मनोदैहिक दशाएं बताया अभिप्रेरणा को, और जो कि हमको कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। जबकि गुडेनफ कहता है कि किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने का जो काम करती है वो कौन करती है, अभिप्रेरणा करती है। ये परिभाषा थी गुडेनफ की। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ अभिप्रेरणा के बारे में, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और अभिप्रेरणा के अभिप्राय के बारे में। तो प्रेरक आपको समझ में आ गया होगा। प्रेरक क्या होता है, जिसके माध्यम से हम कोई कार्य जो है करते हैं। अभिप्रेरणा हमको कार्य करने के लिए जो है प्रेरित करती है, जो कि प्रेरक ही इस कार्य को करवाता है। तो प्रेरक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को भूख लग रही है तो हम खाने की तलाश में जाते हैं और किसी चीज को आप जो है खाने के लिए
जो है लाते हो। तो प्रेरक क्या हो गया, यहाँ पर भूख हो गई। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ये प्रेरक आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए हम जानते हैं यहाँ पर अभिप्रेरणा के प्रकार। तो अभिप्रेरणा के प्रकारों की मैं बात करूंगा यहाँ पर। अभिप्रेरणा के प्रकार देखिए, सामान्यतः मैं बात करूं तो अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट मैं यहां पर बात करूंगा अभिप्रेरणा के प्रकारों में। एक तो होता है अभिप्रेरणा का जो प्रकार है उसमें एक तो होता है आंतरिक। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं अभिप्रेरणा में भी प्रेरक के प्रकार की मैं बात करूंगा। प्रेरकों के प्रकार, अभिप्रेरणा को ये प्रेरित करने के लिए कार्य करते हैं। तो प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यहां पर आंतरिक प्रेरक, दूसरा होता है यहां पर बाह्य प्रेरक। सेकंड होता है बाह्य प्रेरक। देखिए, एक होता है आंतरिक प्रेरक और दूसरा यहां पर होता है बाह्य प्रेरक। आंतरिक प्रेरक शब्द से आपको पता चल रहा होगा, आंतरिक प्रेरक हमारे शरीर के अंदर से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि भूख, प्यास, नींद। तो ये चीजें जो है हमारे शरीर के अंदर से उत्पन्न होती है, जिसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, आंतरिक प्रेरक। जबकि जो बाह्य प्रेरक होते हैं ये हमको हमारे समाज से या फिर बाहर से हमको प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोई पद प्राप्त होना, कोई प्रतिष्ठा हमको मिलना, कोई सजा हमको कोई देता है, तो ये भी हमको बाहर से मिल रही है, तो इसमें हम बोलेंगे बाह्य प्रेरक। तो आपको समझ में आ गया होगा बाह्य प्रेरक और आंतरिक प्रेरक में अंतर क्या है। जबकि जो आंतरिक प्रेरक होता है ये हमारे शरीर के अंदर से उत्पन्न होता है, इसलिए हमेशा जो हमारे लिए सकारात्मक कार्य करता है। जबकि जो बाह्य प्रेरक जो होता है ये हमको बाहर से मिलता है, इसलिए जो है ये नकारात्मक होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर से उत्पन्न नहीं हो रहा, बाहर से दूसरे लोगों के द्वारा मिल रहा है, जैसे पद, प्रतिष्ठा, सजा। लेकिन ये हमेशा हर व्यक्ति पर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, इसलिए नकारात्मक होता है। जबकि आंतरिक प्रेरक हमारे शरीर के अंदर से उत्पन्न होते हैं, ये हमेशा हमको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए हमेशा क्या होते हैं, सकारात्मक प्रेरक ये होते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बाह्य प्रेरक और आंतरिक प्रेरक ये हमको हमारे शरीर के अंदर से उत्पन्न होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, शरीर के अंदर से उत्पन्न होते हैं, शरीर के अंदर से उत्पन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आंतरिक प्रेरकों के जैसे एग्जाम्पलों में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, एक बार आपको एग्जाम्पल और लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि भूख, प्यास, भूख हो गया, प्यास हो गया, नींद हो गया आदि। तथा ये हमेशा सकारात्मक जो है हमको सकारात्मक प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कैसे होते हैं आंतरिक प्रेरक, ये हमेशा सकारात्मक होते हैं क्योंकि ये हमको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जबकि जो बाह्य प्रेरक होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये हमको बाह्य वातावरण से प्राप्त होते हैं, ये बाह्य रूप से प्राप्त होते हैं। ये बाह्य रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोई भी पद प्राप्त हो जाए, जैसे कि पद, प्रतिष्ठा, या फिर कोई सजा मिल जाए किसी व्यक्ति को आदि, तो ये बाहरी रूप से हमको प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, बाह्य प्रेरक। इनके एग्जाम्पलों में मैं बात करूं तो जैसे कि पद, प्रतिष्ठा और सजा। अब मैं बात करूंगा ये हमेशा क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं, क्योंकि ये शरीर के अंदर से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, बाहर से हमको प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे इनको नकारात्मक। ये हमेशा कार्य करने के लिए हमको प्रेरित नहीं कर पाते हैं, इनकी प्रकृति नकारात्मक होती है। जबकि जो आंतरिक प्रेरक होते हैं हमारे शरीर के अंदर से होते हैं, ये हमेशा हमको कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, इसलिए क्या होते हैं, सकारात्मक होते हैं। ये हमेशा सकारात्मक दिशा में बढ़ने की ओर प्रेरित करेंगे। तो भूख, प्यास, नींद आदि आपको ध्यान रखना है, ये आंतरिक प्रेरक होते हैं। ये तो हो गए प्रेरकों के सामान्य रूप से प्रकार हो गए, आंतरिक प्रेरक और बाह्य प्रेरक। अब कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं प्रेरकों के अलग प्रकार बताते हैं, तो मैं उनकी यहाँ पर बात करूंगा।
तो सबसे पहले जो है मनोवैज्ञानिकों में मैं बात करूंगा अब्राहम मैस्लो के बारे में। तो देखिए अब्राहम मैस्लो के प्रकार। तो फर्स्ट यहां पर मैं बात करने वाला हूं अब्राहम मैस्लो। तो अब्राहम मैस्लो के अनुसार मैं बात करूं, अब्राहम मैस्लो के अनुसार प्रेरकों के कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार। तो अब्राहम मैस्लो क्या बताता है? प्रेरकों के 2 प्रकार बताता है। अब मैं दोनों प्रकारों की बात करूंगा। अब्राहम मैस्लो ने फर्स्ट यहां पर प्रकार बताया जन्मजात प्रेरक। अब्राहम मैस्लो ने पहला प्रकार बताया जन्मजात प्रेरक। ऐसे प्रेरक जो कि हमको जन्म से ही प्राप्त होते हैं, मतलब जन्म के साथ ही हमारे साथ ये प्रेरक आते हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को भूख लगती है तो ये जन्म से ही होती है, जन्म के समय से ये व्यक्ति को जो है प्राप्त होती है। भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, क्रोध आना, ये सभी चीजें क्या हैं? ये जन्मजात प्रेरक होती हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ये जन्म से प्राप्त होती है। जन्म से प्राप्य भी हम इनको कह सकते हैं, जन्म से प्राप्त। एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करूं भूख, प्यास, नींद, क्रोध आदि। तो ये आपको ध्यान रखना है यहां पर जन्मजात प्रेरकों के बारे में। दूसरा यहां पर मैं बात करूंगा जन्मजात के साथ साथ यहां पर दूसरे जो प्रेरक होते हैं वो होते हैं अर्जित प्रेरक। दूसरे कौन से होते हैं? अर्जित। देखिए साथियों नाम से ही पता चल रहा है अर्जित मतलब एक्वायर्ड, हमको बाहरी वातावरण से प्राप्त हो रहे हैं। ये व्यक्ति को जन्म से नहीं मिल रहे हैं, वातावरण से व्यक्ति को प्राप्त करना पड़ रहा है इनको। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाह्य वातावरण से प्राप्त, बाहर से प्राप्त भी हम इनको लिख सकते हैं। तो बाहरी रूप से हमको ये प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है इनका। तो बाहर से प्राप्त हो रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे कि पद, प्रतिष्ठा, कोई भी पुरस्कार, कोई भी सजा कोई दी जाए व्यक्ति को, तो ये सभी जो है बाहर से प्राप्त हो रहे हैं। ये व्यक्ति को जन्म से नहीं मिलते हैं, कोई पद व्यक्ति के पास जन्म से नहीं होता है, ये हमको जो है हमारे समाज में आकर के बाहरी रूप से जो है प्राप्त होता है। तो पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सजा, ये सभी को जो है बाहर से प्राप्त होते हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि ये अर्जित प्रेरक होते हैं। तो प्रेरकों के 2 प्रकार मैंने जो है अब्राहम मैस्लो के अनुसार बताए हैं। एक तो बताया आपको जन्मजात प्रेरक और दूसरा यहाँ पर बताया मैंने आपको अर्जित प्रेरक। तो जन्मजात प्रेरक जो हमको जन्म से प्राप्त हो रहे हैं, भूख, प्यास, नींद और क्रोध आदि, जबकि अर्जित प्रेरक बाहर से प्राप्त हो रहे हैं, पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सजा आदि जो है यहाँ पर अर्जित प्रेरक यहाँ पर होते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप ले सकते हो इनमें। अब मैं अगला यहाँ पर बात करूंगा नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक जिन्होंने जो है प्रेरकों के प्रकार बताए, वो है यहाँ पर थॉमसन। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ थॉमसन के अनुसार यहाँ पर प्रेरकों के प्रकार। तो चलिए थॉमसन के अनुसार यहाँ पर हम समझेंगे प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। थॉमसन के अनुसार जो प्रेरक होते हैं वो होते हैं यहाँ पर स्वाभाविक और कृत्रिम प्रेरक।
थॉमसन के अनुसार भी दो प्रकार होते हैं। तो थॉमसन के अनुसार भी जो है यहाँ पर प्रेरक कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। फर्स्ट यहाँ पर हो गए स्वाभाविक या फिर स्वाभाविक भी हम कह सकते हैं। देखिए, ये स्वाभाविक जो होते हैं ये व्यक्ति के स्वभाव में ही होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वभाव में होते हैं तथा स्वभाव में होते हैं तथा व्यक्तिगत होते हैं। हर व्यक्ति में होते हैं तथा व्यक्तिगत होते हैं। दूसरी मैं बात करूंगा यहां पर कृत्रिम प्रेरक। ये हमको जो है बाह्य वातावरण से बाहर से प्राप्त हो रहे हैं, कृत्रिम रूप से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इनको हम बोलेंगे यहाँ पर कृत्रिम प्रेरक। अब देखिए, स्वाभाविक के एग्जाम्पल खाना पीना सोना मनोरंजन आदि हो सकता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं क्योंकि हमारे स्वभाव में हो गया, जैसे कि खाना पीना सोना, खाना पीना सोना मनोरंजन करना आदि। तो ये हो गए यहाँ पर क्या हो गए? स्वाभाविक प्रेरक। जबकि जो कृत्रिम प्रेरक होते हैं ये प्रेरक जो है मानव निर्मित होते हैं और सामाजिक व्यवहार से प्राप्त होते हैं। तो ये मानव निर्मित एवं सामाजिक व्यवहार से प्राप्त होते हैं। वही जैसे कि पद प्रतिष्ठा पुरस्कार ये हमको बाहर से प्राप्त हो रहे हैं, जैसे पद प्रतिष्ठा पुरस्कार आदि। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखिए, थॉमसन के अनुसार मैं बात करूंगा यहाँ पर दो प्रकार के प्रेरक हो गए, स्वाभाविक और दूसरा यहाँ पर कृत्रिम। स्वाभाविक जो व्यक्ति के स्वभाव में होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, जैसे खाना पीना सोना मनोरंजन करना आदि। जबकि जो कृत्रिम प्रेरक होते हैं ये मानव निर्मित एवं सामाजिक व्यवहार से प्राप्त होते हैं, जैसे कि पद प्रतिष्ठा पुरस्कार आदि जो होते हैं वो हमको कृत्रिम प्रेरक होते हैं, कृत्रिम रूप से प्राप्त होते हैं। तो ये हो गए यहाँ पर कृत्रिम प्रेरक। तो दो मनोवैज्ञानिकों की मैंने यहाँ पर बात कर ली है। एक यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर बात करी थी अब्राहम मैस्लो की, दूसरी मैंने यहाँ पर बात करी है थॉमसन की, और तीसरा मनोवैज्ञानिक है यहाँ पर गैरेट। अब मैं यहाँ पर गैरेट के बारे में भी बात करने वाला हूँ। गैरेट के अनुसार मनोवैज्ञानिकों के प्रेरकों के कितने प्रकार होते हैं उसकी मैं बात करूंगा। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करूंगा यहां पर। तीसरा जो मनोवैज्ञानिक है वो है गैरेट। गैरेट के अनुसार देखिए साथियों, गैरेट ने जो है यहां पर तीन प्रकार बताए। गैरेट के अनुसार कितने प्रकार? गैरेट के अनुसार यहां पर जो है अभिप्रेरणा के तीन प्रकार बताए गए। गैरेट के अनुसार कितने प्रकार? गैरेट के अनुसार यहां पर तीन प्रकार बताए गए। तो तीनों प्रकारों की मैं बात करूंगा। फर्स्ट यहां पर है दैहिक, दूसरा उनका प्रकार था मनोवैज्ञानिक, तीसरा उनका प्रकार था सामाजिक।
तीन प्रकार थे यहाँ पर प्रेरकों के, तीनों प्रकारों की मैं यहाँ पर बात करूंगा। देखिए साथियों, दैहिक का मतलब जो व्यक्ति के शरीर से ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, उसके शरीर के अंदर से प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है शरीर के अंदर से भूख प्यास वगैरह प्राप्त हो रहे थे, तो ये दैहिक जो प्रेरक होते हैं वो व्यक्ति के शरीर से, उसको शरीर के अंदर से प्राप्त होते हैं। जबकि जो मनोवैज्ञानिक प्रेरक होते हैं ये व्यक्ति की मन स्थिति से प्राप्त होते हैं। जैसे कि बात करूं मैं पलायन करना, ये मन स्थिति जो होती है व्यक्ति की, उसके हिसाब से ये जो है व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो व्यक्ति जैसे पलायन कर जाता है किसी जगह से, तो उसकी मन स्थिति पर डिपेंड है पलायन करना। या फिर योत्सा का मतलब युद्ध करना, ये भी व्यक्ति की मन स्थिति पर डिपेंड करता है। जबकि जो सामाजिक होते हैं ये हमको समाज से प्राप्त होते हैं। सामाजिक व्यवहार में समाज के साथ हम जब रहते हैं तब ये हमारे विकसित हो जाते हैं। जैसे प्रेम करना, किसी पर करुणा करना, सहयोग करना किसी का, तो ये सामाजिक व्यवहार से होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये शरीर दैहिक जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये सभी संवेग जो है दैहिक होते हैं। जैसे कि सभी संवेगों की मैं बात करूं, सभी संवेग दैहिक होते हैं। सभी संवेग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दैहिक होते हैं सभी संवेग। जैसे कि भय क्रोध की मैं बात करूंगा यहाँ पर, सभी संवेग कैसे होते हैं, दैहिक होते हैं। जैसे कि भय क्रोध करना, भय करना, क्रोध करना आदि। जबकि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ये व्यक्ति की मन स्थिति पर डिपेंड करते हैं। व्यक्ति की मन की स्थिति क्या है, मन स्थिति, मन स्थिति पर डिपेंड है। जैसे कि मैं बात करूं पलायन करना, योत्सा। जबकि जो सामाजिक होते हैं ये व्यक्ति को समाज से प्राप्त होते हैं। सामाजिक कैसे होते हैं, ये सामाजिक वातावरण से प्राप्त होते हैं, सामाजिक वातावरण से। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि करुणा हो गया, प्रेम हो गया, सहयोग हो गया आदि। तो साथियों आपको समझ में आ गए होंगे गैरेट के तीन प्रकार कौन कौन से हैं। गैरेट के अनुसार यहाँ पर दैहिक जो संवेग होते हैं ये सभी संवेग दैहिक होते हैं, मतलब व्यक्ति के शरीर से प्राप्त होते हैं। जैसे कि भय करना, क्रोध करना आदि। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की मन स्थिति से उत्पन्न होते हैं, मन पर डिपेंड करते हैं। पलायन करना, ये उत्साह। सामाजिक जो होते हैं सामाजिक वातावरण से प्राप्त होते हैं। जैसे कि करुणा करना, करुणा करना, प्रेम करना और सहयोग करना आदि। तो ये सभी जो है यहाँ पर गैरेट के प्रकार थे। तीन प्रकार हैं, दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रेरक। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपने अभी तक राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड करें। और जो है यदि आपने कोर्स परचेज नहीं किया है तो कोर्स परचेज करें। जैसे ही आपको वैकेंसी आएगी तो आप जो है पूरी वीडियोज आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगी और आप जो है आसानी से रेगुलर पढ़ सकते हो और जो है लगातार हमारे जो है वीडियो से जुड़े रह सकते हो। जय हिंद, जय भारत।